नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन से आप सबको पता है कि बॉर्डर के अंदर सज्जन का पार गांव है, उसी के पास में कुंभारों की ढानी है। वहां का 19 साल का युवक गैमरा राम, जो कि ऐसा बताया जा रहा है 5 तारीख की सुबह बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया है। आज उसी कहानी को जानने के लिए मैं उसके गांव गया था, क्योंकि 1-2 दिन से लगातार इस कहानी को हम फॉलो अप कर रहे हैं। कल भी हमने इस स्टोरी को चलाया था, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं आखिर उस बुजुर्ग माता पिता की पीड़ा को जानूं और इस पूरी कहानी की सच्चाई को जानूं कि आखिर किस तरीके से गैमरा राम पाकिस्तान पहुंच गया। परिवार में हमारी मुलाकात सबसे पहले गैमरा राम के बुजुर्ग पिता से हुई। उनके पिताजी का नाम जुक्ता राम जी है। उन्होंने हमें बताया कि 4 तारीख को वह हमेशा की तरह अपना कामकाज करने के लिए खेती में गए हुए थे। इसी दौरान उनका बेटा जोधपुर से मजदूरी कर वापस शाम करीब 7 बजे के आसपास लौटता है और अपनी मां के साथ बैठकर खाना खाता है और वहीं दोनों की बातचीत होती है। और इसके बाद गैमरा राम पास के कमरे में ही सो जाता है। गैमरा राम के परिवार की बात करें तो परिवार में गैमरा राम के 9 भाई हैं, वहीं 3 बहनें हैं। ज़्यादातर भाई गांव के बाद मजदूरी का काम करते हैं, कोई गुजरात है, कोई जोधपुर है या कहीं और पिताजी खेती का काम करते हैं। गांव जो कि बॉर्डर फेंसिंग से महज 2 किलोमीटर दूर ही है। रात करीब 2 बजे के आसपास गैमरा राम के भाई राता राम है, उसके पास में एक फ़ोन आता है कि आपका भाई हमारे घर पर आया था और आप उसको समझा दीजिए, और इस तरीके की बातचीत होती है। और उसके बाद वह इस बात को लेकर, जो भाई गुजरात में था, वह सुबह अपने परिवार को बताता है। परिवार में बताने के बाद में जब पूरे दिन तलाश की जाती है तो गैमरा राम की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और उसके बाद लगातार दोनों परिवारों में इस बात को लेकर राजीपा हो जाता है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए और भाई अपने भाई को ढूंढने के लिए इधर उधर काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन कोई बड़ा सबूत नहीं मिलता है। और 15 तारीख की सुबह परिवार के पास सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी आते हैं और वह यह जानकारी देते हैं कि आपका बेटा पाकिस्तान पहुंच गया है। और इस दौरान जो एक जनरली पूछताछ होती है कि क्या उसका कोई पाकिस्तान में रिलेशंस था, क्या आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, वॉटेवर, जो भी इन सब चीज़ों को जानकारी होती है। और उसके बाद में 16 तारीख को परिवार के लोग बिजड़ियार थाना पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को लेकर गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। परिवार की गुमशुदगी पर पुलिस भी तत्काल तौर पर कार्रवाई शुरू कर देती है। 17 तारीख को गांव में आकर पूछताछ करती है कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। और 17 तारीख को ही थानेदार की ओर से एक खत सीमा सुरक्षा बल को लेकर यह संभावनाएं जताई जाती है कि
इस तरीके का एक युवक है जो कि सीमा पार करके पाकिस्तान जाने की संभावना है। इस बात को लेकर जो भी अग्रिम अनुसंधान है वो करना चाहिए। और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि कुछ पाकिस्तान से भेड़ बकरियां क्रॉस करके इंडिया आ जाती है और इसी दौरान भारत पाकिस्तान के रेंजर्स की मीटिंग भी होती है और इस बात में पाकिस्तानी रेंजर्स बाकायदा बीएसएफ को इस बात को लेकर बोलते हैं कि इस तरीके का युवक सीमा पार से हमारे मुल्क में आ गया है। और फिर बीएसएफ लगातार परिवार के साथ में टच रहती है, बातचीत चलती है और इस दौरान परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लगातार गुहार लगाते हैं। दिसंबर के महीने में भी परिवार के लोगों ने कलेक्टर से लेकर एसपी तक अपनी फरियाद पहुंचाई कि किसी भी तरीके से उनके बेटे की वतन वापसी करवाई जाए, लेकिन बड़ी खेद की बात है कि इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां तक कि परिवार ने पूरी घटना की जानकारी दी लेकिन वहां कोई विशेष एक्शन नहीं होता है। और उसके बाद परिवार एक नहीं 2 बार कलेक्टर से भी मुलाकात कर लेता है लेकिन कोई उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं मिलता है कि उनके बेटे के बारे में वतन वापसी कब होगी। इस दौरान 5 जनवरी को भारत पाकिस्तान की फ्लैग मीटिंग भी होती है और इसमें पाकिस्तान इस बात को कबूलता है कि हाँ, आपका एक इस तरीके का युवक हमारी जेल में बंद है। और अब जब मीडिया में ये खबर आती है तो उसके बाद में बीएसएफ ने इस बात को स्वीकार भी कर दिया है कि गैमरा राम इस वक्त पाकिस्तानी जेल में बंद है। आज जब हम उनकी माता से मिले तो माता का साफ तौर पर कहना था कि हम बस इतना सा चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा बेटा वापस आ जाए, इंडिया आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए और उसके बाद जो सरकार को, जो प्रशासन को करना, जो उसको सजा देनी है दे, लेकिन किसी भी हालत में हमारे बेटे को पाकिस्तानी जेल से छुड़ाया जाए। और बुजुर्ग जो पिता है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उसे किसी भी तरीके से हमारी ज़मीन पर वापस लाया जाए, फिर चाहे उसे फांसी पर क्यों न लटका दिया जाए। परिवार के लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हम आपके मार्फत सरकार को यह कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो हमारा बेटा इस समय पाकिस्तान की सिंध जेल में बंद है उसे वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। और इस दौरान बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह से भी बातचीत की है और उन्होंने इस बात को लेकर इन्हें आश्वासन दिया है कि वो जल्द इस मामले में पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं और बेटे के वतन वापसी की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2 दिन बीत गए हैं, बाड़मेर जिले के गहलोत सरकार के मंत्री के लेकर मोदी सरकार के मंत्री तक किसी ने इस मामले में आवाज नहीं उठाई है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कुछ भी इस मामले में टिप्पणी भी नहीं की है और वहां के विधायक अमीन खान साहब है वो भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट की राजनीति को लेकर ही नेता मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि ये मुद्दा उस गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है जो कि अपने बेटे को वतन वापसी के लिए 75 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। मीडिया लगातार खबरें उठा रहा है, हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वतन वापसी को लेकर सरकार जागे। और आप जल्द ही कल इस पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। मेरा जो भी लोग जुड़े हैं उन सबसे ये अपील है कि वह इस कहानी को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने में उस गरीब परिवार की जरूर मदद करें जो परिवार पिछले 77 दिन से अपने बेटे से दूर है और जिस माँ का रो रो कर इतना बुरा हाल है कि रात को नींद नहीं आ रही है।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जरूर उठाएं, ताकि किसी भी हाल में अगर सरकार जागती है तो एक बेटा हिंदुस्तान वापस आ जाएगा।